विधानसभा सत्र का 5वां दिन भी रहा हंगामेदार। सदन में उच्च अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सदस्यों ने जताई नाराजगी। वार्षिक बजट के प्रावधानों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गलवान घाटी में झारखंड के शहीद जवानों के परिजनों को सौंपा 10-10 लाख रुपए का चेक। गुरुजी से भी मिले। कोडरमा डोपचार्ज की अनामिका मिश्रा की युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से सकुशल घर वापसी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया स्वागत। परिजनों ने जताया आभार। और रेलवे की कवच तकनीक का सफल परीक्षण। बिना लोको पायलट के ब्रेक लगाए रेलगाड़ी 380 मीटर पहले रुकी। रेल मंत्री ने कहा कवच टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरंतर विकास के लिए ऊर्जा विषय पर वेबिनार को संबोधित किया और देश में इस क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की योजनाओं की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में सोलर एनर्जी की दिशा में उच्च क्षमता वाले सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 19,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इससे सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत को ग्लोबल हब बनाने में मदद मिलेगी। टेंडर्स के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। इनसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतें कम होगी। प्लग इन चार्जिंग में ज्यादा समय और ज्यादा कीमत लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में 40-50% बैटरी की कीमत होती है। इसलिए स्वैपिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसे ही चाहे मोबाइल की बैटरी हो या फिर सोलर पावर स्टोरेज, इस क्षेत्र में भी बहुत सी संभावनाएं हैं। इन पर भी मैं समझता हूं हम सब मिलकर के काम कर सकते हैं। साथियों, सस्टेनेबिलिटी के लिए एनर्जी प्रोडक्शन के साथ ही एनर्जी सेविंग भी उतनी ही आवश्यक है। हमारे देश में और अधिक एनर्जी एफिशिएंट एसी कैसे बने, अधिक एनर्जी एफिशिएंट हीटर, गीजर, अवन जैसे कैसे बने, इस बारे में बहुत कुछ करने की आवश्यकता मुझे लगती है। जहां भी बिजली की खपत ज्यादा है, वहां एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, इसका निर्माण हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन भी हंगामेदार रहा। सदन में आज भी विपक्षी सदस्यों के विभिन्न मुद्दों को लेकर जारी गतिरोध के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायक पिछड़ों को 27% आरक्षण दिए जाने के मामले पर बेल में आकर हंगामा करने लगे, जिस कारण विपक्ष के हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा में भोजनावकाश के बाद वार्षिक बजट पर चर्चा हुई। आप लोगों के बातों पर कुछ बोलने के लिए खड़े हैं। आप लोगों से आग्रह है आप लोगों से कि आप लोग आसन पर जाएं, आसन पर जाएं। आप लोग विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उच्चाधिकारियों के अनुपस्थिति रहने पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। भाजपा के विरंची नारायण ने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने अपनी राय रखी। देखिए, ना चीफ सेक्रेटरी है, ना डीजीपी है, ना विभागीय सचिव है। मुझे लगता है महोदय, अगर गंभीरता से सरकार अगर नहीं लेगी इन विषयों को, माननीय संसदीय कार्य
कि हम बहस क्यों करते हैं? बहस इसलिए करते हैं कि भाई सरकार को अपने सुझावों से अवगत कराए, उनके अधिकारी इन बातों को ध्यान में रखें और उसमें सुधार की गुंजाइश हो तो सुधार की गुंजाइश करें। यादव जी ने उठाया है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। आसन इतना कमजोर क्यों है अध्यक्ष महोदय? आसन कर रहा आ ही रहे हैं, अध्यक्ष महोदय आप कर रहे आ रहे हैं, आप अध्यक्ष महोदय चलिए। स्थानीय नीति और नियोजन नीति समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर आगामी 7 मार्च को आजसू पार्टी द्वारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस सिलसिले में कल पार्टी द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ मुठभेड़ में शहीद साहिबगंज के सिपाही स्वर्गीय कुंदन कुमार ओझा एवं भरागोरा के स्वर्गीय गणेश हांसदा के परिजनों को आज रांची में अनुग्रह सहायता राशि के तौर पर 10-10 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस मौके पर चंद्रशेखर राव ने बताया कि गलवान घाटी में तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हुए थे। उस समय ही राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि संतोष बाबू के साथ शहीद सभी जवानों के परिजनों को तेलंगाना सरकार आर्थिक मदद करेगी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज झारखंड के वीर शहीदों के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ और एमएलसी कविता राव का झारखंड पहुंचने पर स्वागत किया। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा की वजह से भारतीयों की वतन वापसी अनवरत जारी है। के जरिए 630 भारतीय नागरिक हिंडन एयरबेस पर लौटे हैं। वायुसेना ने रोमानिया और हंगरी के हवाई अड्डों का उपयोग कर इन भारतीयों को वहां से निकालने में काफी मदद की। इस तरह अब तक C-17 विमान की 7 उड़ानों के जरिए अब तक 1428 यात्रियों की सुरक्षित वापसी हुई है। साथ ही इन्हीं विमानों के जरिए करीबन 9 टन से ज्यादा राहत सामग्री अब तक भेजी गई है। कोडरमा के डोमचांच की रहने वाली अनामिका मिश्रा भी यूक्रेन से वापस अपने शहर लौट आई हैं। वतन वापसी पर शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। यूक्रेन से सकुशल कोडरमा लौटने पर डोमचांच की रहने वाली छात्रा अनामिका मिश्रा ने घर वापसी में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और केंद्र सरकार के ऑपरेशन गंगा की जमकर प्रशंसा की। एंड ऑल द कंफर्ट दे कैन गिव अस एंड हम लोग फिर सेफली लैंड हुए यहाँ पे। वहाँ पे एयरपोर्ट पे उन लोग बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किए। अनामिका के सुरक्षित वतन वापसी से उनके परिजन भी बेहद खुश हैं। की भूमि से मातृभूमि तक पहुंचाने में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए मैं आजीवन उनका आभारी रहूंगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी अनामिका मिश्रा के घर जाकर उनसे मुलाकात की तथा उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों की सकुशल वापसी को लेकर प्रधानमंत्री बेहद संवेदनशील हैं तथा लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। एक जो है अभियान के तहत उन लोगों को लाया जा रहा है। बहुत सारे छात्र आ भी चुके हैं और निश्चित रूप से निरंतर प्रयास है और हमें लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी। इधर कोडरमा के 2 और छात्र भी यूक्रेन के वार जोन से बाहर निकल चुके हैं और जल्द ही वे भी घर लौटेंगे। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। राज्यपाल रमेश बैस ने आज राजभवन में श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित एक पुस्तक का लोकार्पण किया। इस पुस्तक का लेखन शिव संकल्प कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर पंडा ने किया है। राज्यपाल ने इस पुस्तक की रचना के लिए उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर अरुण सिन्हा समेत अन्य लोग मौजूद थे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,396 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि इससे
दोगुने से अधिक 13,450 लोगों ने खतरनाक कोरोना वायरस को पटखनी देकर खुद को बाहुबली साबित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब कोविड के 69,897 सक्रिय मामले हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से लड़कर 67 लोग स्वस्थ हुए, जबकि इस अवधि में 28 नए मरीज मिले। राज्य में अब कोरोना के 321 सक्रिय मामले शेष हैं और 5 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। इधर कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए देशव्यापी टीकाकरण अभियान भी बदस्तूर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा अब बढ़कर 1,78,29,13,060 से अधिक हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में आज वर्चुअल माध्यम से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई नेता शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने गिरिडीह में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। भारतीय रेल ने आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच तकनीक का सफल परीक्षण किया। एक ही पटरी पर अगर 2 ट्रेन आ जाए तो उन ट्रेनों को यह तकनीक आगे बढ़ने से रोक देता है। यह रेल दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को सुगम बनाने में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पहल साबित हो सकता है। रेलवे की कवच तकनीक के परीक्षण के दौरान पाया गया कि बिना लोको पायलट के ब्रेक लगाए रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 380 मीटर पहले रुक गई। रेल मंत्री ने कवच टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बताया है और इसे लागू करने की बात कही है। दूसरे देशों को भी भारत का यह तकनीक देगा। 1,000 kilometers every year, and we should also be exporting this technology to many other countries. Exports will happen in 5 to 6 years time frame once this technology is proven on about 10,000 kilometers. I also want to tell you that this is a SIL 4 certified. SIL 4 is the highest level of safety. शेष समाचार इस छोटे से विराम के बाद। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस से आज स्वयंसेवी संस्था निमित्त की सचिव डॉक्टर निकिता सिन्हा ने राजभवन में भेंट की एवं संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 5 और 6 मार्च को संस्था द्वारा खूंटी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की गिरिडीह जिला इकाई ने आज अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। जिले के स्थानीय झंडा मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने हिस्सा लिया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड उच्च न्यायालय में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को डिफेक्ट हटाने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। और उसमें 5 डिफेक्ट लगाया गया था, तो सभी डिफेक्ट को हम लोग ने रिमूव कर दिया था, पर ऑफिस का रिपोर्ट उसमें नहीं लग पाया था। इसके कारण जो है आज सुनवाई जो है ऑफिस का रिपोर्ट मांगे है ऑनरेबल कोर्ट ने, और अगले फ्राइडे को फिर इसकी सुनवाई होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूली शिक्षा को और बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। रांची में उन्होंने कहा कि आने वाले 1 वर्ष में इसमें काफी सुधार दिखेगा। चाहे बस का सेवा हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग माने एकदम शिक्षा विभाग फाइनल गेम खेलेगा।
रांची में JSLPS द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान अति गरीब परिवारों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष रणनीति पर चर्चा हुई। धनबाद जिले में 7 मार्च से शुरू होने वाले फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के दौरान 26,48,587 लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी, जिसके लिए मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है। धनबाद समाहरणालय के सभागार में भारतीय वायुसेना के संबंध में जागरूकता को लेकर संगोष्ठी आयोजित हुई। इस मौके पर पायलट विंग कमांडर ने कहा कि जज्बा और जुनून से हर कोई भारतीय वायुसेना में आ सकता है। उपायुक्त ने कहा कि भारतीय वायुसेना में बिचौलियों की कोई जगह नहीं है, योग्यता ही काफी है। बोकारो में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आगामी 15 मार्च तक संचालित होगा। इस सिलसिले में BLO सुपरवाइजर द्वारा हाउसिंग अपार्टमेंट, हाउसिंग सोसाइटीज, गेटेड कम्युनिटीज, टाउनशिप और इंडस्ट्रियल हाउसिंग कॉलोनी में चुनावी शिविरों के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई तथा आवश्यक जानकारियां दी गई। कोडरमा जिले के सभी सेविका और सहायिकाओं को बाल मित्र आधारित तथा समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने कोडरमा ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर सेविका और सहायिकाओं को प्रेरित किया और आवश्यक निर्देश दिए। लातेहार में उपायुक्त की उपस्थिति में 15वें वित्त आयोग से पंचायत शाखा एवं ग्राम पंचायत स्तर पर टाइप एवं अनटाइप फंड से संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने आवश्यक निर्देश दिए। देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भंजंत्री के निर्देशानुसार हिंदी विद्यापीठ बीएड कॉलेज के सेमिनार हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर दहेज प्रथा उन्मूलन से जुड़े विभिन्न विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक ने शहर के विष्णुपुर गोलचक्कर और साकची गोलचक्कर समेत कई क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान वहां उपस्थित पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खूंटी सदर अस्पताल में उपायुक्त ने विशेषज्ञ OPD का उद्घाटन किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे जिला और स्थानीय स्तर पर बेहतर और सुगम चिकित्सीय उपचार सुनिश्चित होगा। इस OPD में नेत्र रोग, चर्म रोग, ENT, हड्डी रोग समेत अन्य बीमारियों का इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETI द्वारा एग्रीकल्चर पशु सखी को 10 दिवसीय बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम में इस 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण में चाकुलिया प्रखंड और सदर जमशेदपुर इलाकों के 35 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस दौरान उन्हें बकरी पालन से जुड़े विभिन्न पहलों से अवगत कराया जा रहा है। धनबाद से आए प्रशिक्षक शंकर साहू ने बताया कि झारखंड के लोग ब्लैक फंगल नस्ल की बकरी पालते हैं, जबकि बड़े बकरियों के साथ क्रॉस करके ब्रीड तैयार करने से संकर नस्ल की बकरी होती है, जो अच्छे मुनाफे का सौदा है। क्रॉस करा के उसको मतलब जो ब्रीड निकलती है वो संकर नस्ल के नाम से जाना जाता है, जो कि काफी मतलब फायदेमंद, उसका ग्रोथ बहुत कम समय में ज्यादा लाभदायक होता है। इस दौरान एग्रीकल्चर पशु सखियों के बीच बकरी पालन में कुछ नया करने की ललक दिखी। साथ ही सबों ने पशुपालकों और किसान कल्याण के हित में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के सरकार के पहलों की भी तारीफ की। हम लोग यहाँ बकरी पालन के बारे में पूरी जानकारी लेने आए हैं, ताकि हम लोग आगे बकरी पालते जो हैं उसको और अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीकों से भी उसको पाल सके। मांस और दूध देती है वो बड़े नस्ल वाले, जैसे कि संकर नस्ल की बकरी पालकर बकरी पालन सीखने के बाद हम लोग अपने पंचायत में उस चीज को करेंगे भी और बाकी सब महिलाओं को भी जागरूक करेंगे। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की फैकल्टी माला कुमारी ने कहा कि ये एग्रीकल्चर पशु सखियां प्रशिक्षण के बाद अपने क्षेत्र में जाकर पशुपालन के प्रति लोगों को जागरूक करेंगी। इन सखियों को कुछ प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी और अगर ये प्रशिक्षण के बाद खुद का बकरी पालन व्यवसाय करना चाहे तो उन्हें बैंक से फाइनेंस कराने में भी मदद की जाएगी। करना है उसके लिए सिलेक्ट किया गया, ताकि ये अपने क्षेत्र में जा करके
उनको अवेयर कर पाए और अपने पशुपालन को, जो पशुपालन कर रही है, उसमें अपने आप को इम्प्रूव कर। केंद्र सरकार की कोशिशों से आधी आबादी भी अब देश के विकास में पुरुषों की हमसफर है। उम्मीद है कि ये पालन व्यवसाय को अपनाकर वे अपने परिवार को संबल पहुंचाने का काम करेंगी। जमशेदपुर से रिपोर्ट। जमशेदपुर में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है। जो जमशेदपुर जिला अंतर्गत नशीली पदार्थ का सेवन कोविड के बाद ज़्यादा होने के स्थिति में हम लोग पूरे जिला अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती द्वारा जमशेदपुर के तुलसी भवन में 3 दिवसीय स्वाधीनता का अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान 20 शहीदों का नमन किया गया। उद्घाटन सत्र के दौरान नाटकों का भी मंचन हुआ। क्योंकि विश्वविद्यालय तो शिक्षा का माल गोडाउन बन गया है, जहां ठूंस के विद्यार्थियों को भर दिया जाता है। वहां हमें कुछ नहीं मिलता सिवाय कलेक्शन ऑफ डिग्री। तो ये जो संस्कार देने की बात है, ये या तो गुरु शिष्य परंपरा से मिलती है, क्योंकि गुरु रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में पिछले 1 मार्च से चल रहा राज्य स्तरीय खेल प्रतिभा कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों ने उम्दा खेल दिखाया तथा विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच जोर आजमाइश हुई। इस प्रतियोगिता में करीब 1000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंतिम रूप तक चयनित खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र में निःशुल्क प्रशिक्षण तथा आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी रिपुदमन सिंह, गांधीवादी बुलुसु सामा मूर्ति और दीप सिंह के बारे में। तो 8 के दौरान शाही विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वे आमतौर पर अंग्रेजों के आलोचक थे और उन्होंने देशद्रोही बैठक विधेयक के खिलाफ मतदान किया था। दिसंबर 1911 में पिता की मृत्यु के बाद रिपुदमन सिंह नाभा लौट आए और जनवरी 1912 में वहां का शासन संभाला। एक शासक के रूप में राजनीतिक अधिकारियों और उपराज्यपालों के साथ रिपुदमन सिंह का व्यवहार काफी उदार था। उन्होंने कांग्रेसी पुरुषोत्तम दास टंडन को मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस समर्थक बैरिस्टर सर एर्डली नॉर्टन को भी नियुक्त किया। उन्होंने राजकुमारों के सम्मेलनों में संधि के अधिकारों और राजकुमारों की स्वायत्तता पर जोर दिया। रिपुदमन ने अपने क्षेत्रों में गदर से जुड़े कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की अनदेखी की। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन दिया। रिपुदमन सिंह ने राजनीति के तिलक स्कूल के एक सत्र की अध्यक्षता की और तिलक स्वराज कोष में। और अब विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा सम्मानित करने के 5वें दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। सदन के प्रारंभ होते ही विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विधायक आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायक मांग कर रहे थे कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने के बाद ही पंचायत चुनाव कराया जाए। हंगामे के बीच प्रश्नकाल आरंभ किया गया। इसके बाद भी हंगामा कम नहीं हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे दोबारा कार्यवाही प्रारंभ हुई। इस दौरान विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। विपक्षी सदस्य एक बार फिर आसन के पास पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधायकों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विधायक अपनी मांग पर कायम रहे। मांग पूरी नहीं होने पर विधायक सदन छोड़कर बाहर निकल गए। विधानसभा
विधानसभा सत्र के 5वें दिन सदन में शून्यकाल के दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो ने पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से पंचायत सचिव के अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में हैं। उन पर लाठीचार्ज हुआ है, यह अन्याय है। लाठीचार्ज करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राज्य में कई संवैधानिक आयोग और न्यायाधिकरण में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का मामला भी उठाया। सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया कि अभी यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है। इधर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि कुपोषण पूरे राज्य का मामला है, यह सिर्फ 6 जिले का मामला नहीं है। अभी कार्यरत पोषण सखियों के 11 महीने के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए अनुपूरक बजट में 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार पूरे राज्य का अध्ययन कर पोषण सखी मामले पर समेकित निर्णय लेगी। एक प्रश्न के जवाब में भू राजस्व मंत्री ने कहा कि 32,945 गांव के 99% खतियान और पंजी 2 का डिजिटाइजेशन करते हुए झारभूमि पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा चुका है। साथ ही राज्य से निबंधित 52,475 भू नक्शा में से उपलब्ध 52,235 नक्शों के डिजिटाइजेशन करते हुए झारभू नक्शा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विधायक नीरा यादव के अल्पसूचित सवाल पर विधानसभा में सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया। सरकार की ओर से सदन में बताया गया कि झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष का एक पद रिक्त है। अनुसूचित जनजाति आयोग और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग में अध्यक्ष के पद की नियुक्ति हो चुकी है। आयोग के लिए स्वीकृत 4 सदस्यों के पद के विरुद्ध 3 पद पर नियुक्ति हो चुकी है। 1 पद के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा सत्र का 5वां दिन भी रहा हंगामेदार। सदन में उच्च अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सदस्यों ने जताई नाराजगी। वार्षिक बजट के प्रावधानों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गलवान घाटी में झारखंड के शहीद जवानों के परिजनों को सौंपा 10-10 लाख रुपए का चेक। गुरुजी से भी मिले। कोडरमा धूमचांची अनामिका मिश्रा की युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से सकुशल घर वापसी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया स्वागत। परिजनों ने जताया आभार। और रेलवे की कवच तकनीक का सफल परीक्षण। बिना लोको पायलट के ब्रेक लगाए रेलगाड़ी 380 मीटर पहले रुकी। रेल मंत्री ने कहा कवच टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश के स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मेरा एक मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ जुड़ता है सबका न्याय। तो सबका साथ सबका विकास सबका न्याय। न्यायिक सशक्तिकरण की इस मुहिम को तेज करने के लिए ही न्याय विभाग भारत सरकार ने टेली लॉ स्कीम चलाई है। टेली लॉ न्याय विभाग द्वारा संचालित एक ऐसी योजना है जो एक्सेस टू जस्टिस यानी कि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित कराने का बुनियादी कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत समाज के वंचित, शोषित एवं गरीब वर्गों को
मुफ्त कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाती है। टेलीलॉ समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।